नमस्कार दोस्तों। आज हम एक अलग ही विषय पर बात करने वाले हैं। हम जानते हैं कि इस संसार में हर कुछ नियम के हिसाब से चलता है। जैसे हर देश का एक कानून होता है, कुछ नियम होते हैं। उसी तरह से ये ब्रह्मांड के भी कुछ नियम होते हैं। ये ब्रह्मांड भी नियमों पे चलता है। तो इस ब्रह्मांड के नियम को जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा आध्यात्म में। और आध्यात्म और साइंस, ये दोनों की स्टडी करने के बाद मैं आपके सामने ये अध्यात्म के कुछ रहस्यमय नियम आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं। वैसे तो काफी सारे नियम हैं, लेकिन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को उज्जवल बनाने के लिए इनमें से कुछ नियम मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। तो दोस्तों, चलिए हम इस ब्रह्मांड के नियम को जानने की कोशिश करते हैं, जो आध्यात्म और साइंस ये दोनों पे आधारित है। बहुत सारे आध्यात्मिक ग्रंथ और बहुत सारे साइंटिफिक बुक्स पढ़ने के बाद इन नियमों को मैंने जाना है और इन्हीं नियमों को मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो चलिए, तो पहला जो हमारा नियम आता है वो नियम है परिस्थिति। कार्य, विचार और वाणी से गत जन्म में हमने जो कर्म किया है उसी के अनुसार हमें यह जन्म में परिस्थिति और शक्ति मिलती है। इसका मतलब यह होता है कि हमें जो जीवन मिला है, जो जीवन में सिचुएशंस मिलती है, या चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, या जो भी हर सिचुएशन में हम हैं, वो हमने जो किया है गत जन्म में, जो हमारा अकाउंट बना है उसी के अनुसार ही हमें यहाँ पे सिचुएशंस मिलती है। तो ये हमारा पहला नियम है। दूसरा नियम है विचार एक ऊर्जा। विचार एक रचनात्मक शक्ति है। वो हमारे जीवन को नियंत्रित करते हैं, हमारा चरित्र का निर्माण करते हैं तथा हमारा भाग्य का निर्णय करते हैं। दोस्तों, आज एक नया साइंस चल रहा है जिसको क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, और उसने ये साबित किया है कि हमारा विचार एक सूक्ष्म शक्ति है। ब्रह्मांड में जो भी हम कुछ यहाँ पे देख रहे हैं वो विचारों का ही प्रतिबिंब है, वो विचारों से ही बना हुआ है। विचार एक सटल एनर्जी है जो ये ब्रह्मांड को चलाती है, ये ब्रह्मांड की चीज़ों को निर्माण करती है। तो ये है हमारा दूसरा नियम। तीसरा नियम के ऊपर अब चलते हैं। तीसरा नियम है हमारा इच्छा शक्ति, यानी विल पावर। जहां आपका ध्यान जाता है वहां ऊर्जा प्रभावित होती है। ये वो शक्ति है जो मन से निकल के विचार के रूप में पदार्थ को निर्माण करती है। यानी हम जिस तरह से सोचते हैं, जो हमारा पर्सपेक्टिव है, यानी ये ब्रह्मांड में असंख्य ऊर्जा फैली हुई है, लेकिन हम जितनी कल्पना कर सकते हैं, जितना सोच सकते हैं और जिस विषय के ऊपर हम फोकस करते हैं वहाँ पे ऊर्जा प्रभावित होती है, वहाँ पे ऊर्जा फ्लो होती है। जिस तरह से मान लो हमारे हाथ में टॉर्च है, टॉर्च को जैसे हमने ऑन करते हैं वैसे टॉर्च का जो प्रकाश है वो ऑब्जेक्ट के ऊपर गिरता है और वो ऑब्जेक्ट दिखने लगता है। उसी तरह से जब हम कोई एक चीज के ऊपर गहराई से चिंतन करते हैं, गहराई से सोचने लगते हैं, तो हमारी पूरी ऊर्जा उस विषय या उस व्यक्ति या उस वस्तु के ऊपर कॉन्सेंट्रेट हो जाती है और वहां पे ऊर्जा फ्लो होने लगती है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ अट्रैक्शंस वो चीज हमारे पास अट्रैक्ट होने लगती है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि जिस तरह से हम सोचेंगे
वहाँ पे ऊर्जा वहाँ पे प्रभावित होती है। तो ये हमारा तीसरा नियम। चौथा नियम है, हमारा मन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारा मन विचारों का समूह है। जो भी हमें अनुभव मिलते हैं, जिस तरह के लोगों का हमें संग मिलता है या जो अन्न हम सेवन करते हैं, उसी के अनुसार हमारे विचार करने की पद्धति होती है। यानी हमारा जो मन है इज अ बंच ऑफ थॉट्स, ये विचारों का समूह है। यहाँ पे अनेक अनेक विचार पड़े हुए हैं और ये विचारों का रेफरेंस लेके ही हम हमारे जीवन में कार्य करते हैं। ये हमारा पर्सपेक्टिव क्रिएट्स करता है, ये हमारा एक विचारधारा क्रिएट्स करता है। जीवन को देखने का नज़रिया हमारी ये बंच ऑफ थॉट्स से डिसाइड्स होते हैं। और ये जो हमें नित्य नियमों में मिलने वाले अनुभव और जो जो लोगों के साथ हम संग करते हैं, चाहे वो अच्छे या बुरे हो, अलग अलग लोगों का प्रभाव हमारे ऊपर गिरता है, उनका विचारों का प्रभाव हमारे ऊपर गिरता है। और जो अन्न हम लोग खाते हैं, जो अन्न का हम लोग सेवन करते हैं, उसका जो सटल पार्ट्स है, वो सटल पार्ट्स हमारे मन के ऊपर प्रभाव डालता है। और ये तीनों बन के हमारी एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनती है, हमारा एक नज़रिया बनता है, हमारा एक पर्सपेक्टिव बनता है। तो अगर ये हमारा थॉट्स ऑफ पावर नकारात्मक साइड में या नेगेटिव साइड्स में, तो हम हमेशा दुखी, निराश और असफल हो जाएंगे। और अगर ये हमारा बंच ऑफ थॉट्स या हमारा विचारों का समूह अगर पॉजिटिव साइड में है, तो हम लोग जीवन में सक्सेसफुल हो सकते हैं। सो नेगेटिव कौन से, जैसे डर, चिंता, भय, क्रोध, ऐसे जो थॉट्स है वो नेगेटिव साइड में थे। अगर हमारे मन में ये नकारात्मक, जैसे अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही अगर करप्ट है, अगर कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम ही करप्ट है, तो हमारा कोई भी सॉफ्टवेयर वो कंप्यूटर पे ठीक तरीके से काम नहीं करेगा। उसी तरह से अगर हमारा पर्सपेक्टिव, जीवन को देखने का नज़रिया ही गलत है, हमें कितना भी एजुकेशन मिले या कितने भी अच्छी परिस्थिति मिले, उसका इस्तेमाल हम लोग परफेक्टली नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है। हमारा मन एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे शरीर की एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये हुआ हमारा चौथा नियम। हमारा पांचवा नियम है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। मानव जैसा सोचता है और यकीन करता है, वैसा बन जाता है। यानी ये ब्रह्मांड में असंख्य ऊर्जा फैली हुई है, इन्फिनिट पावर यहाँ पे है, लेकिन उसके अंदर हम जितना हम लोग सोच सकते हैं, जितनी हम लोग कल्पना कर सकते हैं, उतनी ही वो एनर्जी हमें मिलेगी। यानी हम जितना हमारी कल्पना को चला सकते हैं, जितना हम लोग सोच सकते हैं, उसी के अनुसार हमें यहाँ पे परिस्थिति या ऊर्जा मिलेगी। यानी हम जिस तरीके से ये ब्रह्मांड को समझते हैं, यानी अगर मैं समझूं कि यहाँ पे दुख है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स है, तो हमें वैसे ही परिस्थिति हमारे आसपास मिलेंगी। और अगर मैं ऐसा सोचूं कि यहाँ पे सब ठीक ठाक है, मैं आनंदी हूँ, सब मुझे कोऑपरेट कर रहे हैं, सब अच्छे हैं, ये देश अच्छा है, ये सब अच्छा है, तो मुझे उसी तरह से ये सृष्टि मिलेगी। यानी मेरा पर्सपेक्टिव या मेरा नज़रिया मेरे ब्रह्मांड के, मेरे सृष्टि की रचयिता है। तो जैसी हमारी सोच है, उसी तरह से मेरा ब्रह्मांड बनेगा, उसी तरह से मेरा वातावरण बनेगा। इसी को कहते हैं यथा दृष्टि तथा सृष्टि। यानी हम जैसे सोचते हैं और उसको बिलीव करते हैं, उसी तरह का एनवायरनमेंट हमारे पास तैयार हो जाता है। तो ये हुआ हमारा पांचवा नियम। हमारा छठा नियम है कारण। इस संसार में अचानक कुछ भी नहीं होता, जो कुछ होता है हमने जो ब्रह्मांड में भेजा है, उसका परिणाम हमारे पास लौट आता है। यानी हम बहुत बार सोचते हैं कि
ये फलाना व्यक्ति के वजह से मेरा लाइफ में ऐसा हुआ या फलाना व्यक्ति की वजह से ये हुआ। यहाँ पे अचानक कुछ नहीं होता है। भगवान का सिस्टम एकदम परफेक्ट है, एकदम एक्यूरेट है, 100% उसके अंदर एक्यूरेसी है। यहाँ पे जो भी कुछ होता है वो एग्जैक्टली हमने ब्रह्मांड में जो कुछ भेजा है उसका रिफ्लेक्शन ही हमारे पास आता है। तो जो भी अच्छा या बुरा हमारे साथ होता है उसके लिए हम खुद जिम्मेदार होते हैं। अब हम देखते हैं 7वां नियम, दुखालयम। ये भौतिक जग दुखों से भरा है। यहाँ हर समय कुछ न कुछ दुख मिलेगा। ये दुख हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए मिलते हैं। यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि दिन और रात होता है, सर्दी और गर्मी होती है, उसी तरह से हम जीवन में सुख और दुख मिलेंगे। ये दुख हमें अंतर्मुख करते हैं। जब इंसान को दुख मिलता है तो अंतर्मुख होता है, वो सोचने लगता है, वो अपने एनर्जी का इस्तेमाल करने लगता है कि ऐसा क्यों हुआ। तो इसके लिए दुख के अंदर भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी छुपी होती है। सो दुख को देख के हमें निराश नहीं होना चाहिए। दुख को देख के उसके अंदर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के वो दुख का कारण क्या है, हमारी पूरी ऊर्जा को उसके अंदर लगा के ये दुख को रिजॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। दुख को देख के हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुख हमें गिराने के लिए नहीं बल्कि हमें मजबूत बनाते हैं। ये हुआ हमारा 7वां नियम। अब हम 8वें नियम पे चलते हैं, क्षमा। क्रोध, नफरत, डर और शत्रुता ये नकारात्मक भावनाएं हैं। मन को दूषित करके हमारे शक्ति को क्षीण करती है और हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों का कारण है। ऐसी घटना को हमारे मन से निकाल कर क्षमाशील होना चाहिए। जैसे हम देखते हैं कि हमारा शरीर कोशिकाओं से यानी सेल से बना हुआ है और हमारा जो मन है वो हर सेल को कनेक्टेड होता है, हर कोशिकाओं को कनेक्टेड होता है। जब हम नकारात्मक भावना सोचते हैं जैसे क्रोध, नफरत, डर, शत्रुता जैसे नेगेटिव इमोशंस को सोचते हैं तो हमारा मन तुरंत ही ये इंफॉर्मेशंस सारे के सारे कोशिकाओं को इन्फॉर्म करता है और कोशिकाएं उस समय में इम्बैलेंस हो जाती है। उसके अंदर नेगेटिव केमिकल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रिकल पल्सेस जनरेट हो जाती है। उस वजह से हमारे शरीर में बहुत सारे रोगों के कारण जैसे अस्थमा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या ब्रेन हैमरेज या पैरालाइज ऐसे बहुत सारे डिजीज हमारे बॉडी के अंदर आ सकते हैं। तो हमारे मन कोई ये कचरा जमा करने के लिए नहीं है। तो ऐसी कोई घटना अगर हमारी जिंदगी में घटती है तो इस चीज़ को हमें भूल के ऐसे चीज़ों को क्षमा करके हमारे गोल के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। और क्षमा ऐसी चीज़ है कि हमारे नेगेटिव इमोशंस को हम लोग भूल के हमारे पॉजिटिव इमोशंस की तरफ हम अग्रसर हो रहे हैं। तो इसके लिए आदमी को ऐसे भावनाओं को क्षमा करके आगे निकलना चाहिए। हमारा 9वां नियम है परोपकार और कृतज्ञता। जितना आप दूसरों की सहायता करेंगे उतना ही अधिक आपको सहायता मिलेगी। जो भी हमें इस संसार में मिल रहा है उसके लिए हमें हमेशा आभारी रहना होगा। इस ब्रह्मांड का एक नियम है, ये ब्रह्मांड में हम जो भी दूसरे को देते हैं वो हमारे पास लौट के आता है। अगर हम दूसरे को दुख देंगे, परेशानी देंगे तो वो दुख और परेशानी ही हमारे पास आएगी। अगर हमें आगे बढ़ना है, सक्सेस होना है, हमारे गोल तक पहुंचना है तो हमें दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी, चाहे वो श्रम में हो, सेवा में हो, पैसे में हो, दूसरों की सहायता करनी पड़ेगी। और जब हम दूसरों की सहायता निस्वार्थ भाव से करेंगे तो ब्रह्मांड हमें उसको मल्टीप्लाई करके वापस हमारे पास देगा।
तो दोस्तों ये चीज़ को हमेशा आपको याद रखना है। दूसरा इसी नियम में आता है कि यहाँ पे हमें जो भी मिल रहा है उसके लिए हमें हमेशा ग्रैटिट्यूड रहना पड़ेगा, हमें कृतज्ञ रहना पड़ेगा, हमें आभारी रहना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि जो चीज़ नहीं मिला है उसके लिए सिर्फ कंप्लेंट करना है। जो मिल रहा है, जो खाना मिल रहा है या जो परिस्थिति मिल रही है उसके लिए हमेशा हमें कृतज्ञ रहना होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है। 10वां नियम है प्रार्थना। मन से श्रद्धा, विश्वास और शरणागति से निकली प्रार्थना वो शक्ति है जिसे असंभव कार्य कर सकती है। प्रार्थना इंग्लिश में कहा जाता है द प्रेयर इज अ ब्रिज बिटवीन द गॉड एंड यू। प्रार्थना में अनंत शक्ति है। जब हम पूरी शरणागति से, पूर्ण श्रद्धा से उस भगवान को, हम जिसे मानते हैं, वो शक्ति को, वो क्रिएटर को, जो ये ब्रह्मांड का रचयिता है, उसको सरेंडर हो जाते हैं, उसके पास हम जब हेल्प मांगते हैं तो वो वहाँ से अनंत एक शक्ति का भंडार हमारे पास आ जाता है और ऐसे असंभव कार्य कर देता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सो दोस्तों हमेशा इस चीज़ को याद रखना है कि वो अनंत शक्ति को हमें हमेशा सरेंडर होके चलना है। तो दोस्तों अभी हमने जाना ये ब्रह्मांड के कुछ नियम। वैसे तो काफ़ी सारे नियम हैं, लेकिन हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए ये कुछ नियम मैंने आपके सामने शेयर किए। और इन नियमों को अगर हम प्रॉपरली अगर फॉलो करेंगे, मुझे 100% गारंटी है कि हम हमारे जीवन को बेटर बना सकते हैं। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा। आपके कोई भी सुझाव या कोई भी सजेशंस को हम वेलकम करते हैं। अगर आपके कोई भी सुझाव हैं तो हमें आप भेज सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।